हेलो दोस्तों, एश स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 12 जून 2025, गुरुवार। निफ्टी का महत्वपूर्ण दिन। इस दिन टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, इन सब के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोधा टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको आप पढ़ी जाने। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, टोटली फ्लैटिश यानी बोरिंग टाइप का ओपनिंग का संकेत आ रहा है पूरे मार्केट से। हालांकि एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट लगभग 200 पॉइंट माइनस में है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस चल रहा है। अमेरिकन जो डाउ फ्यूचर है वो अभी 110 पॉइंट माइनस में चल रहा है। इसकी मेन वजह है कि अमेरिका का चाइना से तो टेरिफ डील हो गया है, लेकिन बाकी के जो कंट्रीज़ है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है वो टेरिफ डील का। उसके कारण थोड़ा मार्केट ठंडा है। प्लस जो मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, युद्ध का माहौल चल रहा है, उसके लिए भी ये चीज़ चल रही है डाउ फ्यूचर। हालांकि कल के दिन सिर्फ 1 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 1 या 2 पॉइंट। डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट यानी टोटली फ्लैटिश को हो गया। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो टोटली फ्लैटिश दिखा रहा है, मात्र 4 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी हम लोग टोटली फ्लैट ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा संकेत कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? एक तो पहला चीज़ गुरुवार है। गुरुवार क्या है? निफ्टी का एक्सपायरी के दिन है। और आप देख सकते हो, एक महीने में जितने भी गुरुवार और मंगलवार जो सेंसेक्स के एक्सपायरी आते हैं, तब 10 में से 7 बार मार्केट टाइम पास करता है। क्या करता है? टाइम पास करता है। यानी ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए जाते हैं और कॉल और पुट ऑप्शंस बायर्स का लॉस करवाया जाता है, और राइटर्स जो है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, उनको पैसा मिलता है। ये आप जानते हो भली भांति, जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। और जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता है मार्केट पूरे मंथ में, और आखिरी के हफ्ते में क्या होता है, आखिरी के वीक में, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं होता है, ज़्यादातर मंगलवार सेंसेक्स और गुरुवार के एक्सपायरी में बड़े मूवमेंट्स आते हैं। ये ट्रेंड हमेशा चला आ रहा है पिछले कई कई साल से। ये मैं आपको अनुभव से मैं बात कर रहा हूँ। सो आज भी हो सकता है टाइम पास का सेशन हो मार्केट में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, मेरा आपको क्लियरली बोलना है कि सुबह 9:30 बजे से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 पौने 11 बजे तक आप ट्रेड ले सकते हो ऑप्शन में। जो बाय करना चाहते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। या दोपहर 2 से लेके 3:30 बजे, बीच का जो टाइम है वो टाइम पास का जोन रहता है। उसमें राइटिंग होती है और ऑप्शंस की प्रीमियम घटाए जाते हैं। सो जो भी लोग ऑप्शन में बाइंग का जो लेते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स तो हमेशा हावी होते हैं 10 में से 7 बार, ये आपको तो पता है, ठीक है। और हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, कोई भी न्यूज़, इंटरनेशनल हो नेशनल हो, तो मार्केट में बड़े मोमेंट्स होते हैं, तब कोई लेवल्स मायने नहीं रखता है। आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा ब्रीच होते हैं, इमीडिएटली ब्रीच होते हैं। तो उस समय मार्केट मूवमेंट करता है। वो कभी भी हो सकता है, वो किसी को पता नहीं है क्या होगा, कौन सी बड़ी न्यूज़ आएगी, वो किसी को पता नहीं है। सो उस समय आपको हमेशा हेजिंग करनी चाहिए। हेजिंग माने क्या होता है? कॉल और पुट साइड में जो बाय करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। राइटर्स को भी हेजिंग की टेक्निक है, उनके लिए भी हेजिंग टेक्निक है। लेकिन जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं उनके लिए हेजिंग टेक्निक होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ आपका अगर कॉल लेंगे और मार्केट में कोई अचानक न्यूज़ आ गई और मार्केट माइनस में चला गया, तो आपको ज़ीरो हो जाएगा पैसा। वैसे ही आप अगर पुट लेंगे और मार्केट में कोई गुड न्यूज़ आ गई, मार्केट बढ़ गया, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो ऐसे हालत में हेजिंग की जाती है, यानी कॉल और पुट दोनों लिया जाता है, एक एक लॉट या दो दो लॉट, जो आपकी कैपेसिटी है। लेकिन इसमें एक खतरा होता है कि राइटर्स जो होते हैं उसके ऑप्शन प्रीमियम घटने से हेजिंग में बहुत बड़ा लॉस होने का खतरा होता है। सो ये हेजिंग की टेक्निक्स बहुत मायने रखती है। हेजिंग की टेक्निक्स के बारे में मैंने मेरे नए चैनल पे
एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हो। मेरा नया चैनल है एस्ट्रो स्टॉक स्टार, जिसका लिंक मेरे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल दिया हुआ है। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल का चैनल ओपन हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोज़ मैंने दिए हुए हैं। सो बोलने का मतलब है, मार्केट में टाइम पास ज़्यादा रहता है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का राज ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये बड़े एफ आई और डी आई यही करते हैं। हालांकि अभी क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग मोड में है हमारे इंडियन मार्केट में, क्योंकि उनकी जो इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में पोजीशन जो है फ्यूचर में वो 80% शॉर्ट पोजीशन है। जी हाँ, आपने सही सुना, 80%। 100% में से 80% वो शॉर्ट पोजीशन में है, यानी वो बेरिश है, मंदे मंदे पोजीशन लेके बैठे हैं। और सिर्फ 20% यानी 20% वो लॉन्ग पोजीशन पे। ये लगभग मैं बोल रहा हूँ, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। सो इसका मतलब ये, जब तक ये 80% शॉर्ट पोजीशन कवर नहीं करते वो लोग, तो मार्केट बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश कम है दोस्तों। तो मार्केट छोटे से रेंज में घूम सकता है, एक छोटे से रेंज में। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, टेक्निकल और डाटा के लेवल जो मैं बोलता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके ऊपर गौर फरमाना है। अगर सपोर्ट टूट गया तो नीचे मार्केट आएगा, रेजिस्टेंस टूट गया तो ऊपर जाएगा मार्केट, सीधा सा है। और ऐसे इसमें इंडिकेटर्स क्या देखते हैं, एक तो पुट कॉल रेशो देखते हैं। तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी 1 के नीचे है। अभी वो स्ट्रांग अगर होने का है निफ्टी को, तो 1 के ऊपर जाना चाहिए पुट कॉल रेशो। बैंक निफ्टी का भी लगभग वही है। तो एक न्यूट्रल आप स्टांस बोल सकते हो। आज एफआई ने लगभग 400 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। 400 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, यानी सेलिंग अभी भी जारी है एफआई की। वही डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने लगभग 1600 करोड़ का माल कैश में बाय किया आज के दिन, कल के सत्र में। 1600 करोड़ का माल कैश में बाय किया कल के सत्र में, और एफआई ने 400 करोड़ का माल कैश में सेल किया, यानी एफआई सेलिंग में है, डीआई बाई में। लेकिन इतनी बड़ी फिगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल एक अच्छी बात हो गई, जो इंडिया विक्स होता है डर का इंडेक्स, वो घट गया लगभग 2.5-3%, और अभी 13.66 के पास आ गया। जब तक ये 15 के नीचे है तब तक मार्केट में ये न्यूट्रल या तेजी का स्टांस रह सकता है। जैसे ही वो 15 के ऊपर गया तो डर का माहौल हो सकता है, मार्केट गिर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, कल भी ऐसा ही हो गया था। कल मार्केट ऊपर गया था, हाई लगाया 25,220 का, और फिर नीचे आ गया था। मार्केट में ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा है मार्केट, क्योंकि बहुत सारे इशू है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है। ओके, ट्रम्प की पॉलिसी चल रही है, और इसी कारण मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं है। वैसे आपको पता ही है कि आरबीआई ने इस बार ज़बरदस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया 0.50%। तो बैंक निफ्टी तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन तो अच्छी लग रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो अभी का जो माहौल है, उसके अनुसार आपको ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी कैसी करनी चाहिए। ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मैंने बोला है आपको, सुबह 9:30 से पौने 11 बजे तक आप जिसको बाय करना है वो ट्रेड कर सकता है, और दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक ट्रेड करने का चांस लेना सकता है। ठीक है, और वो भी अगर लेना है तो हेजिंग के साथ करें। ठीक है, ऑप्शन हेजिंग में, ऑप्शन में कैसा होता है कि 10 में से 9 लोग हमेशा हारते हैं, ये आपको पता है, सेबी का डिस्क्लोजर भी है। सो हमेशा बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए आपको, इसमें कोई ये नहीं है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, सेक्टर्स कौन से हैं जो परफॉर्म करने के चांसेस है। सेक्टर्स में तो अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा डल चल रहा है, लेकिन पीएसयू बैंक जो है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। ठीक है, आपको अगर ट्रेडिंग करना है या नहीं, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सजेस्ट करेंगे, मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये स्टॉक्स थोड़े से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे, एज़ पर माई व्यू। बाकी ये जो एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक्स है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, आईटीसी, वो भी थोड़े से कंसोलिडेशन जोन में है। आईटीसी अभी भी बहुत नीचे है। ठीक है, तो आईटीसी में भी नज़र रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आईटीसी उनके लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये स्टॉक्स में जो सजेस्ट कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये गलत भी पड़ सकता है। सो आप जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके एडवाइस लेके करना है, क्लियर है, ताकि आपको लॉस ना हो। और लेवल्स के बारे में अगर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में नीचे आपको एक ही लेवल ध्यान में रखना है,
25,000, 25,000, 50, 25,000, 25,000, 50, ये जब तक बरकरार है सपोर्ट, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं, नीचे से बाउंस बैक होगा मार्केट। और ऊपर का लेवल 25,250, 25,250, एक ही लेवल दे रहा हूँ भाई भाई। वो जब तक होल्ड है तब तक मार्केट ऊपर से फिर नीचे आ सकता है। जैसे ही 25,250 के ऊपर टिकेगा, निकलेगा मार्केट, यानी निफ्टी यानी मार्केट, तो ऊपर का लेवल जो 25,350 यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर 25,000 के नीचे अगर आता है तो फिर 24,900, 24,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ऊपर 25,350 के ऊपर जाता है तो 25,500 तक जाने का प्रयास कर सकता है निफ्टी यानी मार्केट। बैंक निफ्टी सुपर स्ट्रॉन्ग है। कल बैंक निफ्टी लगभग 170 पॉइंट, 170 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था 56,460 के पास। नीचे 56,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 56,000 का, जब तक ये सपोर्ट बरकरार है तब तक बाय ऑन डिप है मार्केट। और ऊपर 56,800 पहला रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल, और 57,000, 57,100 का जो ऑल टाइम हाई लगाया था कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी ने, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट बन चुका है। वहाँ अच्छी क्वालिटी है, वो जब तक उसको क्रॉस करके आगे नहीं जाता है तब तक यही रहेगा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में लगभग 1-2 हज़ार पॉइंट के रहेगा। ऊपर जाने का भी थोड़ा सा शांति लेगा, क्योंकि निफ्टी अभी बहुत नीचे है ऑल टाइम हाई से, लेकिन बैंक निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई के पास है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कल निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया था, लगभग 37 पॉइंट, 37 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। कहाँ क्लोज हो गया था? 24,120 के पास। सो दोस्तों, ये चीज़ आपको आज ध्यान में रखनी है। जो मैंने आपको लेवल, सपोर्ट, रजिस्टर, सेक्टर्स, ये सब कुछ बताया है, ये मेरे अनुभव के ऊपर बताया है। सो आज थोड़ा सा फ्लैटिश ओपन हो सकता है मार्केट टोटली। बाद में एशियन मार्केट तो माइनस में चल रहे हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, फिर नीचे से बाउंस बैक होके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। सो लेवल्स टू लेवल आपको वॉच करना है आज के दिन। ये ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सही हो सकती है, ऐसा मेरा खुद का अनुमान है, मुझे लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा प्री मार्केट का, तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।